चलिए हम लोग वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। हर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं सबको सॉल्व करेंगे हम लोग, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो भी सवाल 10 सालों में पूछा गया है सारे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं, मैंने आपके लिए लिख रखा है। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला सवाल है कि हमें 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालना है। देखिए आप जानते हैं कि हम लोग यूक्लिड में क्या एल्गोरिथम में क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या को, और ये कंटिन्यूएशन में चलता है। कैसे करेंगे, जैसे 135 है तो 135 को हम भाग करेंगे 225, 225 कितने बार जाएगा भाई, ये एक बार में जाएगा। 135 घटा देंगे 70, 90, 90 आएगा। फिर देखिए 135, इसको ऊपर वाले को आज को उतार देंगे यहाँ 90, 135। पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है सब कुछ, अब सिर्फ हम लोग सवाल करेंगे। 90 एकम एक बार में जाएगा, 90 से कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 45। फिर ये 90 को उतारेंगे, दो बार में कटेगा 90, शेष क्या होगा 0। अब एचसीएफ क्या होगा इसका 45। बात समझ गए, बिल्कुल आसान है। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। ठीक है भाई, क्या करेंगे 96 से विभाजित करेंगे इसको 196 से, 38220 को। 196 का टेबल पढ़ेंगे, 196 टू जा, ये पूर्ण विभाजित होगा 196 गुना 195 बार में 195। ठीक है, 38220, कुछ भी शेष नहीं बचेगा 0। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। उसी प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न भी है इसमें। तीसरा प्रश्न किसका किसका करना है भाई, हमें तीसरा प्रश्न हमें करना है 867 और 255 का। तो हमें किसका करना है 867 और 255 का, 255 का। तो 255 से डिवाइड करेंगे इसको भाई, 255 से करेंगे 867 को। तो ये 3 बार में अगर करते हैं तो ये बनता है 765। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 102। अब इसको उतार देंगे इधर तो 255 बनेगा इधर। कितने बार में कटेगा, 2 बार में अगर काटते हैं तो 104 बनेगा, 104 102 सॉरी 204 बनेगा, 204 बनेगा। और अगर घटाएंगे इसमें से 55 में से 4 तो 51 बचेगा। 51 को 102 में से डिवाइड करेंगे तो 51 दो बार में 102 कट के खत्म हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 51। ठीक है जी, ये पहला रहा। दूसरा सवाल बोलता है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है a बराबर 6q+1 कॉमा 6q+3 या 6q+5। यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आप सबको पता है। जहाँ जो आर की वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल 0 होगी, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल होगी, और आर की वैल्यू बी से लेस होगी। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी या बी से छोटी होगी, ये चलो पता है हमें। यहाँ पे जो बी का मान है वो 6 लिया गया है। यहाँ पर बी बराबर 6 लिया गया है, लिया गया है। इसलिए इसलिए जो संभावित शेषफल होगा, संभावित शेषफल मतलब आर, वो क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। चूंकि चूंकि ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, इसलिए इसलिए शेषफल भी विषम, मतलब 1, 3, 5 ही होगा। तो ये होगा। अतः विषम पूर्णांक केवल 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में होता है, में होता है। इसी प्रकार लिखिएगा परीक्षा में, तो मार्क्स मिलेंगे आपको। सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार देना है। हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या पूछता है। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए भाई एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, याद रखिए हमेशा। अधिकतम संख्या पूछता है, सॉल्यूशन अधिकतम संख्या ज्ञात करने करने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा? 616 और 32 का। ठीक है, तो यूक्लिड मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं। चलिए यूक्लिड मेथड से देखते हैं। 616 बराबर कितना? 32, 19, 32 या 9, 32 गुना 19 गुना 60, और 32 का देखते हैं। 32 बराबर 8 चौके 32 प्लस 0। शेषफल यहाँ क्या आ रहा है? 0। अब भाजक है 8, तो इससे 8 होगा। यहाँ शेषफल
बराबर 0 और भाजक 8 है। HCF बराबर 8, मतलब अधिकतम 8 स्तंभों में, अधिकतम 8 स्तंभों में उन्हें मार्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखिए प्रश्न चौथे में क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए हमें ये बता रहा है कि हमें सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। हल सॉल्यूशन हल। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। हमें पता है b बराबर 3 है। अच्छा, इस यूक्लिड का यूज करते हैं अगर, यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए बराबर क्या होता है बेटा, 3q प्लस r, जहां q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और r ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 0 से या लेस होना चाहिए 3 से। तो इस प्रकार यहाँ r का जो संभावित मान होगा, r के संभावित मान 0 होगा या 1 होगा या और 2 होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देख लें, पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति, स्थिति 1 देखते हैं। पहली स्थिति जहाँ r बराबर 0 हो, तो a बराबर 3q, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, a² बराबर 3q² बराबर 9, ये 9 हो जाएगा, 9q²। इसको हम लिख सकते हैं 3q²। यहाँ पर a² बराबर 3m हो गया ना, जहाँ m बराबर 3q² पूर्णांक है ये। ठीक है भाई, तो ये तो समझ में आ गया कि 0 एक केस में पूर्णांक है अगर m अंडर 0 है तो। आगे देख लेते हैं, स्थिति दूसरा देखते हैं।
जब r बराबर क्या हो जाए 1 हो, तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। इसको खोल लेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको देख कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 बाहर ले लेंगे अगर हम, तो 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3 और ये हो गया आपका m प्लस 1। यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ m बराबर क्या हो गया, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, मतलब ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये भी क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, अभी स्थिति तीसरा स्थिति देख लेते हैं। जब r बराबर 2 हो जाए, ठीक है, अगले पेज में देख लेते हैं स्थिति तीसरा कंडीशन, जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो क्या है यूक्लिड, a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा ये मेरा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 12q प्लस b स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। a स्क्वायर बराबर, अगर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4 × 12 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 जो हम लोग ब्रेक किए थे, मतलब ये किस फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ पे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्या होता है। समझ गए बच्चों। देखिए अगला सवाल है पांचवा, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 ये 9m प्लस 8 के रूप में होता है। किसमें, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हल है
जैसे पिछला सवाल किए थे, सवाल उसी प्रकार करेंगे। देख लीजिए माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है, ठीक है भाई। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से हम लिख सकते ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या होगा, जहां आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको। उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि आर का जब मान 0 हो, 1 हो और 2 हो, चेक कर लेते हैं। देखिए यदि आर का मान 1 हो जाए, ठीक है, अच्छा पहले 0 देख लेते हैं। यदि आर का मान 0 हो, शेषफल 0, तो क्या होगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 क्यू। दोनों वर्ग करेंगे, दोनों वर्ग घन करेंगे अगर हम, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस इधर 9 क्यू का क्यूब होगा। तो 9 तो हम अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो 81 बचेगा, 81 क्यू क्यूब। यहाँ पे इसको फिर से हम लिख सकते हैं 9m, जहाँ m बराबर क्या होगा, 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी आर का मान 0 रखे थे, अभी यदि हम आर का मान 1 रख ले तो क्या होता है, देखते हैं। आर का मान 1 रखने पे ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1, तो यदि ए का क्यूब करेंगे तो इधर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी इसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं और अगर हम 9 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो 9 और 81 का क्यूब होगा प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर होगा प्लस 3 क्यूब होगा प्लस 1, ठीक है भाई। इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब होगा, क्लियर है। यदि हम r का मान 2 रख लें, रिमाइंडर 2 हो तो इसको भी देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 2 हो तो फिर से वही करेंगे, ए बराबर 9 क्यूब प्लस आर, यहाँ पे आर क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब इसको क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब,
इससे फैक्टराइज करेंगे निकाल के, तो 9 हो जाएगा। यहाँ 81 क्यूब का क्यूब होगा प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर होगा प्लस 12 क्यूब होगा प्लस 8। जहाँ अब ये हो गया ना 9 m के फॉर्म प्लस 2 के फॉर्मेट में। जहाँ m बराबर क्या हो गया, m बराबर 81 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग इसी प्रकार हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब अगले चैप्टर के लिए हम आपसे अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।